6 वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो चैप्टर होगा हेगन्स प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें हमें हेगन्स प्रिंसिपल को बेसिकली समझना है और जो इंटरफेरेंस प्रोसेस है वो समझना है। तो हमारा चैप्टर बनेगा हेगन्स प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस। और चैप्टर हमारा है 6.5। ठीक है, करें स्टार्ट। तो सबसे पहला वर्ड हम यहां पर समझेंगे, वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट थोड़ा ध्यान से समझना, वेव फ्रंट क्या है। देखो जैसे मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, वेव फ्रंट। वेव क्या है, जैसे हम जब लाइट को पढ़ रहे हैं, लाइट आर जस्ट द एनर्जी पार्टिकल्स दैट आर फोटॉन्स। अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो उसे हम रे बोल रहे हैं। बट इस चैप्टर में हम लाइट को एक वेव की तरह कंसीडर करेंगे। बट जब डायग्राम दिखाएंगे तब तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, बट हम उसे वेव की तरह कंसीडर कर रहे हैं। अब वेव फ्रंट का मतलब है वेव का फ्रंट, वेव का चेहरा। जब वेव चलती है, वेव को चलने का मतलब है पार्टिकल्स का चलना, जो मीडियम्स होते हैं। जब वेव क्या होती है, मीडियम, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स का वाइब्रेशन ही वेव होता है। अब जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, वो एक ही फेस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। एक ही फेस में अगर वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर उनके उस पाथ को मिला दूं। अब मैं इमेजिन करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो सपोज मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, एक सफियर की तरह एक पॉइंट सोर्स है, लाइट का सोर्स है। अब उस सोर्स में से हर डायरेक्शन में से लाइट निकल रही होगी, हर डायरेक्शन में, क्योंकि लाइट की स्पीड एक मीडियम में सेम होगी। सेम स्पीड से चल रहा है तो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे सारे। पर्टिकुलर टाइम में सबको मैं रोक दूं और उनको मिला दूं तो देखने में एक सफियर लगेगा। अगर थोड़ी देर के लिए और उसे चला दूं तो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, तो ज्यादा सफियर, एक बड़ा सफियर क्रिएट हो जाएगा। तो बड़ा सफियर यहां पर बन जाएगा, तो वो कैसा शेप होगा, वो भी स्फेरिकल शेप होगा। तो ये जो मैं फेस कह रहा हूं, देखने में जो नजर आ रहा है वेव का फ्रंट, उसे आप वेव फ्रंट बोलते हो। तो डेफिनेशन बोलते हो वेव फ्रंट की क्या होती है। वेव फ्रंट इज जस्ट द कॉन्टिन्यूअस लोकस और पाथ, लोकस बोलो या पाथ बोलो, ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस, जो एक ही फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये सेम फेस का क्या मतलब है, मतलब जैसे इसमें से अगर वेव की फॉर्म में लाइट निकलती तो इस तरह से जा रही है, इसी तरह इस तरह से जा रही है, मतलब क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ, आगे पीछे नहीं है, मतलब उनका फेस सेम है, सेम फेस में चल रही हैं। इधर में ड्रॉ करूं, इधर में ड्रॉ करूं, इधर में ड्रॉ करूं। आप वेव की शेप में भी बना सकते हो, आप इसे लाइनों से भी दिखा सकते हो, और मैं इन्हें मिला दूं, पर्टिकुलर टाइम पर ये मिला दूं इन पॉइंट्स को, इन पार्टिकल्स को, तो ये मुझे एक शेप देंगे सफियर की, क्योंकि मैं तो 2D में बना रहा हूं। इधर भी लाइनें निकलेंगी, 3D में देखोगे तो एक ऐसा फेस नजर आ रहा है, स्फेरिकल फेस नजर आ रहा है। तो व्हाट इज वेव फ्रंट? Wave front is just a continuous locus or path of particles of the medium vibrating in the same phase. उसे आप बोलते हो वेव फ्रंट। वेव का चेहरा, देखने में वेव कैसी नजर आ रही है, जिस सोर्स से वो निकल रही है, अगर हम देख पाए तो। लॉजिक क्लियर है? नाउ राइट डाउन वेव फ्रंट क्या होता है। A wave front is defined. A wave front is defined as the continuous locus. A wave front is defined as the continuous locus. Locus, L-U-C-U-S, locus. ब्रैकेट में लिखो path, P-A-T-H, path. Of all the particles of a medium, of all the particles of a medium, which are vibrating in the same phase, which are vibrating in the same phase,
which are vibrating in the same phase. ठीक है, अब वेव फ्रंट हमें पता चल गया कि वेव फ्रंट होता क्या है। अब वेव फ्रंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ राइट डाउन, लिखो नेक्स्ट लाइन में, वेव फ्रंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। Wave front can be of 3 types depending on the shape of source of light. Depending on the shape of source of light. Depending on the shape of source of light. सबसे पहला हम लिखेंगे spherical. Spherical wave front. Spherical wave front, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ द लाइट। अगर हमारा सोर्स एक पॉइंट सोर्स है, एक छोटा सा सफियर है, उससे जब रोशनी निकलेगी, लाइट निकलेगी, हर डायरेक्शन में निकलेगी। आप ऐसे बना सकते हो, हर डायरेक्शन में निकलेगी। पर्टिकुलर टाइम पे ये इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर उन्हें मिला दिया जाए तो हमें जो वेव फ्रंट मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट तब आता है जब हमारा सोर्स कैसा होता है? एक पॉइंट सोर्स होता है, स्फेरिकल शेप का पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स स्फेरिकल शेप होगा, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स के लिए हमारे पास जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। नाउ राइट डाउन, लिखो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है। डायग्राम लास्ट में बना लेना सभी। लिखो व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज a point source, when the source of light is a point source, the wave front is a sphere. The wave front is a sphere. The wave front is a sphere with center at the source. ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर उस सोर्स के ऊपर होगा, जो सोर्स वो वेव फ्रंट बना रहा है, with center at the source. Second one is the cylindrical wave front. Cylindrical wave front. अब cylindrical wave front कब होगा? देखो मैं इसके लिए 2 एग्जांपल लेके चल रहा हूं। एक होगा लाइन लाइक सोर्स, जैसे कि एक ट्यूबलाइट इस तरह की, ठीक है, इस तरह की। इट इज अ सिलेंडर, एक तरह का सिलेंडर है। जब इसमें से रोशनी निकलेगी, हर तरफ से बराबर बराबर निकलेगी। जैसे सपोज करो इसको मैं एक लाइन सोर्स मान लेता हूं, दिस वन। अगर इसमें से रोशनी निकलेगी, वो इधर भी निकलेगी, इधर भी। वैसे को 3D में बनाना चाहूं तो ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू होगा, मतलब हर तरफ से जाना चाहेगी। इस तरह यहां भी ऐसा ही होगा, यहां से दिखाना चाहूं यहां भी ऐसा होगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है? जब इन्हें मिलाएंगे तो हमें जो शेप मिलने वाली है वो कैसी मिलने वाली है? सिलेंड्रिकल शेप मिलने वाली है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तब मिलता है जब हमारा सोर्स एक लाइन की तरह होता है। इसे स्लिट भी बोलते हैं। स्लिट, स्लिट वर्ड आगे आएगा। जैसे सपोज करो आपके पास एक पूरी की पूरी प्लेन शीट है, अगर इसमें एक मैं कट लगा देता हूं, ऐसे लाइन में कट लगा दूं, इसमें एक कट लगा दूं, तो यहां से रोशनी आएगी। यहां से जो रोशनी आएगी वो जो निकलेगी वो चारों तरफ उसके ऐसे फैलेगी। तो ये जो सोर्स होगा ये लाइन सोर्स होगा। कैसा सोर्स होगा? लाइन सोर्स हो जाएगा। इसे स्लिट भी सोर्स भी बोल सकते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया? तो दैट इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, आगे चल रहे हैं। लिखो when the source of light is linear, cylindrical wave front में लिखो when the source of light is linear, when source of light is linear, for example a slit, for example a slit, SLIT slit, full stop. All the points equidistant from the source, all the points equidistant from the source
डिस्टेंट, डिस्टेंस से बना डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट, बराबर बराबर दूरी पर, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स लाई ऑन अ सिलेंडर। अगर मैं इस स्लिट से, इस सोर्स से बराबर बराबर दूरी पर पॉइंट को कंसीडर कर लो, मैं मिला दूं तो मुझे सिलेंडर जैसी शेप मिल जाएगी, ठीक है। और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स लाई ऑन अ सिलेंडर, फुल स्टॉप। Therefore, the wave front is cylindrical. Therefore, the wave front is cylindrical. Wave front is cylindrical. Third one, plane wave front. Plane wave front. देखो, ये जो मेरा spherical wave front है या ये cylindrical wave front है, ये बहुत ज्यादा दूरी पर है। जैसे हम कोई भी पॉइंट कह रहा हूं, कोई भी सोर्स लाइट का इनफाइनाइट पे मानते हैं, तो वहां से लाइट कैसी आ रही होती है? पैरेलल तो तब आती है जब वो प्लेन हो पूरा का पूरा। इमेजिन करो कि जब कोई सोर्स बहुत बड़ा हो जाता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करें तो वो जस्ट लाइक प्लेन होता है। तो जब हमारे ये दोनों के दोनों सोर्स, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, वो बहुत ज्यादा दूरी पर है, या हम इसका एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर ले, वो बिल्कुल प्लेन की तरह होगा, तो ऐसे वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट बोला जाता है। लॉजिक क्लियर हुआ कि बहुत बड़ा, जैसे हम अर्थ पे हैं, अर्थ स्फेरिकल है, बट हम जहां पर रहते हैं हमें पता चलता है कि हम स्फेरिकल चीज पर हैं, हमें लगता है हम किसी प्लेन चीज पर है, क्योंकि हम बहुत बड़ी चीज के एक छोटे से हिस्से पर हैं। लॉजिक क्लियर है, तो वो प्लेन हो जाता है। तो आप ऐसे बना सकते हो प्लेन वेव फ्रंट। This is the plane wave front. एक प्लेन बना दिया, इस पर छोटा सा हिस्सा कट किया, तो इसमें से पैरेलल लाइंस आएंगी, उसे प्लेन वेव फ्रंट बोला जाता है, जहां से लाइंस पैरेलल आ रही हो, ठीक है ना। एक कुछ भी बना दो, एक स्ट्रेट पैरेलल चीज बना दो, ठीक है, प्लेन बना दो, दैट इज द प्लेन वेव फ्रंट। बताओ लॉजिक क्लियर हुआ? तो आपको आई थिंक वेव फ्रंट का पार्ट क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड कुछ बोर्ड में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लो साथ साथ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखो पहले। लिखो, when the point source or linear source of light, when the point source or linear source of light is at very large distance, comma, a small portion of spherical or cylindrical, a small portion of spherical or cylindrical wave front appears to be plane, वो हमें प्लेन लगता है, is appears to be plane, full stop. Such a wave front is called a plane wave front. Such a wave front is called a plane wave front. ये तीनों डायग्राम बता दो। देखो, एक क्वेश्चन है 2015 में आया, लैंग्वेज समझो। कहता है डिपिक्ट द शेप ऑफ अ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। कुछ केसेस दिए हैं, वो कहता है कि किस तरह का वेव फ्रंट बनेगा, आपको बताना पड़ेगा। पहला क्या है? पहला ये कहता है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। देखो, डाइवर्जिंग का मतलब आपको पता है बाहर की तरफ आ रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, लाइट फैल रही है।
तो लाइट फैल रही है कहां से, सोर्स से फैल रही है। ये सोर्स कैसा सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स से आपको तो पता है कि स्फेरिकल शेप में लाइट निकलनी है, बट मुझे तो एक साइड शो करना है, डाइवर्जिंग पार्ट दिखाना है उसका। मतलब देखो चारों तरफ कहेंगे तो उसको डाइवर्जिंग वर्ड नहीं बोल पाएंगे। डाइवर्ज का मतलब होता है एक छोटी सी जगह से फैलकर बाहर आना, बाहर की तरफ निकलना। तो डाइवर्ज कैसे हो रहा होगा, इस साइड में पूरे स्फीयर की तरफ ना दिखाकर एक ही तरफ दिखा देता हूं, एक पॉजिटिव साइड ले रहा हूं, इधर 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 इधर, इस तरह से लाइट निकल रही है, बाहर की तरफ जा रही है। तो ये आप दिखा सकते हो। और देखो पॉइंट सोर्स है, ये तो यानी कि 2D में चल रही है, चारों तरफ ऐसे जाएंगे, मतलब पूरा आधा स्फीयर कवर हो रहा होगा। इसको दिखाने के लिए इस तरह से आप लाइंस शो कर सकते हो। ये शेप इस तरह से बनाई जाती है ताकि आपको 3D का लुक दिया जाए। इसे कहते हैं 3D में बन गया है। मतलब जो लाइट चल रही है वो ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, हर तरफ जा रही है, एक आधा स्फीयर इस तरह क्रिएट कर सकती है, डेट आर डाइवर्जिंग। ये पॉइंट सोर्स है, यहां से डाइवर्ज आउट हो रही है। बताओ लॉजिक क्लियर है। इसी तरह सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, सेकंड पॉइंट में बोला गया लाइट इमर्जिंग फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस से निकल रही है, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस when a point source is placed at its focus। उसके फोकस पर एक पॉइंट सोर्स रख दिया, यही चीज है सपोज करो। अब क्या है मैं लिख देता हूं पहले, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ convex lens when a point source is placed at its focus। ठीक है, सपोज इसी चीज को मैं यहां दिखा देता हूं, ये पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। बात क्लियर हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक लेंस यहां लगा देता हूं, कन्वर्जिंग लेंस मैं यहां पे लगा देता हूं। आपको पता है जब कन्वर्जिंग लेंस पे लाइट टकराएगी और वो लाइट का जो सोर्स है वो फोकस पे रखा है, तो बताओगे क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएंगे। आपने पढ़ कर रखा है, अगर फोकस पे से लाइट चल रही है तो कहां जाएंगी, वो फोकस से निकलेंगी तो वो पैरेलल हो जाएंगी, और आगे जो वेव फ्रंट आएगा वो कैसा वेव फ्रंट होगा, वो प्लेन हो जाएगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है। तो यहां से तो निकल रही है और आगे जाके जो है वो पैरेलल हो जाती है। बताओ इस तरह का शेप है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं। टॉपिक इज हेगन्स प्रिंसिपल। अब जो हेगन है साइंटिस्ट है, उसने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस का मतलब उसने एक सोच दी रिगार्डिंग द शेप ऑफ वेव फ्रंट, कि वेव फ्रंट कैसा होता है, कैसे बनते हैं वेव फ्रंट। और ज्यादा वेव फ्रंट, देखो मैं ज्यादा क्या मतलब ये बता दूं, थोड़ा सा एग्जांपल सेट करता हूं। सपोज मेरे पास एक बल्ब है, एलईडी बल्ब है, ठीक है। जैसे ही ऑन करता हूं पूरे कमरे में रोशनी अचानक चली जाती है। तो अचानक रोशनी कैसे जाती है ये समझते हैं। एक बल्ब है, कैसी शेप का, स्फीयर, उसका अपना एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट एक बन गया है उसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, वो प्राइमरी सोर्स है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। लॉजिक क्लियर है। उस प्राइमरी वेव फ्रंट में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मतलब फोटॉन्स हैं। वो फोटोन भी तो एक सोर्स है, वो भी तो अपना वो भी तो एक पॉइंट सोर्स है, उसके भी तो अपने वेव फ्रंट होंगे। तो इस तरह से वो जितने भी पॉइंट है उस वेव फ्रंट के ऊपर, प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर, उसके अपने ही अलग वेव फ्रंट बनते हैं। तो उनके जो वेव फ्रंट बने उनके ऊपर भी पार्टिकल हैं, उनके अपने वेव फ्रंट, तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पूरे कमरे में फैल जाते हैं बड़ी तेजी के साथ। लॉजिक क्लियर है। तो इतनी जल्दी लाइट जो है कैसे ट्रेवल कर रही है, वो जो वेव फ्रंट है वो मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। तो यही चीज बताई थी हेगस ने। हेगन ने यही कहा कि जो वेव फ्रंट बनते हैं वो कैसे बनते होंगे, एक हाइपोथेसिस उसने दी थी। और क्या बात कही थी उसने, कहा अगर मेरे पास एक सोर्स है, उसका एक प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, और उस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हम मानोगे वो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे। सेकेंडरी वेव फ्रंट नहीं, वेवलेट्स का मतलब जो सोर्स है, नए सोर्स हैं, नए वेव फ्रंट बनाएंगे वो। तो वो जो
पार्टिकल्स हैं वो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, जिनके अगर आप वेव फ्रंट बनाना चाहो, नए वेव फ्रंट बनेंगे, वो कहलाएंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। लॉजिक क्लियर हो रहा है? प्राइमरी सोर्स का प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट्स के सेकेंडरी वेव फ्रंट, उनके और वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे, ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है? नाउ राइट डाउन हेगल्स प्रिंसिपल। क्या है? लिखो, हेगल्स gave a hypothesis. Huygens gave a hypothesis. Huygens gave a hypothesis for geometrical construction. For geometrical construction. For geometrical construction of the position of a common wavefront, of the position of a common wavefront at any instant during the propagation of waves in a medium. During the propagation of waves in a medium. और क्या बातें उसने कही वो मैंने जो अभी समझाया, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी वेव फ्रंट, फिर प्राइमरी वेव फ्रंट पे सेकेंडरी वेवलेट्स, उनके सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये बातें क्या कही? फुल स्टॉप डाल के लिखो, अकॉर्डिंग टू हिम नंबर वन में लिखो, every point on the given wavefront, ब्रैकेट में लिखो, इसे क्या बोला था हमने? called primary wavefront. Every point on the given wavefront, ब्रैकेट में लिखा called primary wavefront, ब्रैकेट बंद, acts as a fresh source, वो एक नया सोर्स बनेगा, acts as a fresh source of new disturbance, fresh source of new disturbance. न्यू डिस्टर्बेंस का मतलब पता है? नई लाइट्स, नई वेव्स पैदा करेगा, वो नया डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, न्यू डिस्टर्बेंस, कॉमा, called secondary wavelets, comma, which travel in all directions, with the velocity of light, in the medium, with the velocity of light in the medium. फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया आपके? सेकेंड पॉइंट में लिखो, a surface touching these secondary wavelets, a surface touching these secondary wavelets gives the secondary wavefronts. A surface touching these secondary wavelets gives the secondary wavefront. ठीक है ना? जो आप सेकेंडरी वेवलेट्स मानते चले जाओगे, उनको भी मिलाते चले जाओ, तो आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलते रहेंगे। ये बोला था किसने? हेगल्स। ठीक है, थ्योरी है, लिखना तो काफी पड़ेगा, बट यही चीज एग्जाम में पूछी है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, जितने पार्ट में समझा रहा हूं ना, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन तो लगभग बन गए। ठीक है, अभी बताता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने नहीं बताई अब तक। बता तो दिया ये है कि एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो इसी के नीचे इसी का पार्ट है एक्सप्लेनेशन। देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक सोर्स कंसीडर करना है। सबसे पहले हमने एक सोर्स कंसीडर किया, समझ लो पहले। ठीक है, ये कैसा है? स्फेरिकल वेव फ्रंट है।
तो स्फेरिकल सोर्स है तो इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो मैं राइट हैंड साइड का उसका एक प्राइमरी वेव फ्रंट बना लेता हूं। बना ले प्राइमरी वेव फ्रंट, एक प्राइमरी वेव फ्रंट यहां पर हम बना लेते हैं। लॉजिक क्लियर हो रहा है। इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे मैंने कहा था जितने भी पार्टिकल्स आप मानोगे वो न्यू डिस्टरबेंस होंगे। मैं कोई 3 पॉइंट मान लेता हूं। ये डायरेक्शंस है जिसमें लाइट जा रही है, प्रोपगेशन डायरेक्शन। ये पॉइंट है 1 2 और 3 पॉइंट मैंने मान लिया। अच्छा ये क्या है? दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट। ए बी इसका नाम रख देते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। बताओ लॉजिक क्लियर है? अब इसको नंबर दे दो 1 2 3 पार्टिकल्स माने। अब ये नए सोर्स हैं, इसका मतलब नई रोशनी देंगे, लाइट यहां से ट्रेवल करेगी। अगर मैं मान के चलूं टी टाइम के साथ c की स्पीड से लाइट चल रही है, तो c की स्पीड से चल रही है, t टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर होगा d। तो सारे पार्टिकल्स सेम फोटॉन्स की लाइट के हैं। जो फोटॉन्स आपने मान रखे हैं ये सारे फोटॉन्स यहां से चल रहे हैं, नए सोर्स है, यहां से आगे लाइट चलेगी तो वो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे सब जगह से। लॉजिक क्लियर है? इसे आगे सेम डिस्टेंस आपने कंसीडर कर लिया। अब इसी डिस्टेंस को जो आपने बनाया, अगर मैं रेडियस मानकर स्फीयर बना दूं तो उसके तो वेव फ्रंट बनेंगे। आपको पता पार्टिकल है, स्फेरिकल है, तो उसके चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट होना चाहिए। तो उसके चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, यहां पर भी। तो एक स्फीयर बना दो, इनको रेडियस मान बना दिया, यहां बना दो, यहां बना दो। बताओ लॉजिक क्लियर है? और इनको टच करता हुआ एक प्लेन बना दो, इनको टच करता हुआ। आई थिंक लॉजिक क्लियर हो रहा है। ये जो आपका वेव फ्रंट आ गया, कितने समय के बाद का आया? टी टाइम बाद का वेव फ्रंट आ चुका है। तो ये वेव फ्रंट हमारे पास होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। कैसा होगा? सेकेंडरी, टी टाइम बाद का। आई थिंक क्लियर हो रहा है। अगर टी टाइम पहले का निकालना चाहते तो आप इन्हें मिला दो, इनको टच करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये टेंजेंट ही कहोगे इसको, A2 B2। आई थिंक बात क्लियर है। यही कहा था। इसको क्या नाम देंगे? ये भी सेकेंडरी है, बट हमेशा हम टी टाइम बाद का डिस्कस करते हैं, पहले वाले का डिस्कस नहीं करते कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि आप समय के साथ चल रहे हो तो आगे की देखते हो, उसे पहले का नहीं देखते हम। ठीक है? हाँ, अगर आप डायग्राम में दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। अब एक चीज और है, अगर सपोज करो मैं दूर जाता रहूंगा सोर्स से, दूर, ये जो है वो सीधा होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी रेडियस बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तब ये हमें एक कहीं ना कहीं प्लेन वेव फ्रंट की तरफ ले जाएगा। अगर आप साथ में दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो कि इससे सोर्स से काफी दूर चले गए तो ये चीज सीधे होते होते ऐसे 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 बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि इसकी रेडियस इतनी बड़ी हो जाएगी तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट लगने लगेगा। कई बुक्स में आपको दिखाया होगा ऐसे, आप बस इतना बना सकते हैं। ठीक है? बात क्लियर है भाई? ओके, एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में हमें लिखना है। अभी लिखो, लास्ट में डायग्राम बना लेंगे। टाइम देखना इस पे कितनी मिनट की हो चुकी है। 30 मिनट की होने वाली है। 30 मिनट, 35 पे कैंसिल हो जाएगी। ओके, लिखो इसके बारे में। कंसीडर सम पॉइंट्स 1 2 3, सीधा लिख दो। कंसीडर सम पॉइंट्स 1 2 3, 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो। कितने भी पॉइंट्स आप कंसीडर कर सकते हो। ऑन गिवन वेव फ्रंट AB, ऑन गिवन वेव फ्रंट AB, ब्रैकेट में लिखो कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट, कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है ना? इसे आपने क्या नाम दिया है? प्राइमरी वेव फ्रंट का नाम दिया है। फुल स्टॉप। वी वांट टू फाइंड आउट द सेकेंडरी वेव फ्रंट। हम चाहते क्या है? हम सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड आउट द सेकेंडरी वेव फ्रंट आफ्टर टाइम स्मॉल t।
देखो ये वाला टाइम मैंने यहां पे मेंशन किया है, आफ्टर टाइम दिस वन t, स्मॉल मत लिखना, आफ्टर टाइम t, फुल स्टॉप। देन distance traveled by light, then distance traveled by light in time t is, distance traveled by light in time t is कितना है, c into t, फुल स्टॉप। लिख दिया, c into t। अब क्या करना है, इन्हीं डिस्टेंसेस को रेडियस कंसीडर करके स्फीयर्स ड्रॉ करना है, इन पॉइंट्स को सेंटर कंसीडर करके। ठीक है, देखो, कंसीडर दीज पॉइंट्स एज सेंटर्स, कंसीडर दीज पॉइंट्स एज सेंटर्स, points as centers, and draw spheres of radius c into t, full stop. These spherical surfaces represent the position of secondary wavelets, at time t। देखो, आपको क्या सर, आपने वेव फ्रंट नहीं बोला, आपने वेवलेट्स बोल दिया, क्योंकि जब यहाँ के पार्टिकल यहाँ पहुंचेंगे तो ये पार्टिकल भी तो वेवलेट्स कहलाएंगे, ये भी तो अपनी डिस्टरबेंस वहां देंगे। तो अभी ये वेवलेट्स मैंने बोला है, फिर इन वेवलेट्स को मिला दूंगा, फिर वेव फ्रंट मिलेगा सेकेंडरी। ठीक है, तो अभी बोला मैंने सेकेंडरी वेवलेट्स, फुल स्टॉप। ड्रॉ अ सरफेस A1B1, ड्रॉ अ सरफेस A1B1, ड्रॉ अ सरफेस A1B1 touching tangentially, comma, all the secondary wavelets, इन सभी secondary wavelets को, touching tangentially all the secondary wavelets in the forward direction, full stop. Surface A1B1 is the secondary wavefront. Surface A1B1 is the secondary wavefront after time t, and A2B2, this one A2B2 is the secondary wavefront before time t, is the secondary wavefront before time t, ये डायग्राम बना। This is the propagation, that is the propagation direction। ठीक है, ये डायग्राम अपन यहां पर ये कंप्लीट हो जाता है हेगल्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद में डिस्कस करूंगा इससे क्वेश्चंस कब आए और कैसे आए। क्लियर हो रहा है ना डायग्राम? बना लिया सर? ये जो अपने टेंजेंशियल आप बोल रहे थे, ये दोनों सेम डिस्टेंस के लिए हमें सेकेंडरी वेवफ्रंट और उससे पहले का 4 टाइम t का जो है। हाँ, क्योंकि देखो ये आपका एक मेन प्राइमरी वेव फ्रंट है, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं ये आगे फिर ट्रेवल करेंगे। टी टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस बराबर ट्रेवल हो गया तो ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गए, मतलब ये सेकेंडरी वेवलेट्स बन गए उस टी टाइम बाद के, क्योंकि सबको सेकेंडरी बोलोगे। अगर यहाँ से कैलकुलेशन लेते हो इसके आगे सेकेंडरी, इससे आगे फिर कैलकुलेशन करोगे इसके आगे सेकेंडरी, तो चलते रहेंगे।
उनको टच करते हुए अगर ये आपने ड्रॉ किया तो ये टी टाइम बाद का वेव फ्रंट आ गया, दिस इज आल्सो सेकेंडरी वेव फ्रंट। और इससे टी टाइम पहले उतना ही डिस्टेंस कवर होगा ना, तभी तो टी टाइम में इतने यहां पहुंचे होंगे, बराबर डिस्टेंस, क्योंकि सेम स्पीड है तो सेम डिस्टेंस होगा। तो उससे टी टाइम पहले वो कहां थे, अगर आपसे पूछा जाए वो इतनी दूरी पर थे, तो ये टी टाइम पहले का वेव फ्रंट है। ये सारी बातें इसके अंदर यही बोला था हेगल्स ने। लॉजिक क्लियर है? अब इस बुक में 18 क्वेश्चन हेगल प्रिंसिपल पर है, 18 क्वेश्चन। बट एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब आप कहोगे कि रिफ्लेक्शन आपको दिखाए थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़े, वो यहां पर भी है वे ऑप्टिक्स में। अभी इस पे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट हेगल्स प्रिंसिपल ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेगल्स प्रिंसिपल, देखो डायफ्रैक्शन वर्ड जो है वो आपने अभी नहीं पढ़ा है आगे, बट पूछ वो हेगल्स प्रिंसिपल ही रहा है। तो हेगल्स प्रिंसिपल बताना है, ये 2011 में आया था। सिर्फ स्टेट करना है, डेफिनेशन लिखनी है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, और ये 1 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। 2 मार्क्स में कैसे पूछा गया है, कहते डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट यूजिंग हेगल्स थ्योरी, वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमें नहीं पता, बस हमें हेगल्स प्रिंसिपल पता है, ठीक है, और डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट पता है। 2019 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया, देखो ये कुछ बातें ना हेगल्स को साथ में लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन, ये प्योरली हेगल्स का कम आ रहा है, मगर इसके साथ जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और वेव फ्रंट है वो जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप में जुड़ के क्वेश्चन में आ रही है। अब जैसे क्वेश्चन है, कहते डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो हमको पता है, तो पहले पढ़ लिया था, बट क्या कहता है ऑफ अ मीडियम, वेरीफाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ किस में आता है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन में। वेव थ्योरी से उसको प्रूव करना है। क्या था, वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोपागेटिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, क्योंकि आपको फिर रिफ्रैक्शन दिखाना, क्योंकि अभी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट, स्टेट हेगल्स प्रिंसिपल, हेगल्स प्रिंसिपल बनाना है और वेव फ्रंट डिफाइन करना है, दोनों हो गए हमारे। साथ में क्या कहता है, कहता है कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट, एक प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर कर लो, इंसिडेंट ऑन अ थिन कन्वेक्स लेंस, वो कन्वेक्स लेंस पे डल रहा है। ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम टू शो हाउ द इंसिडेंट वेव फ्रंट ट्रैवर्स, ट्रैवर्स का मतलब होता है चलेगा, ट्रैवल करेगा, थ्रू द लेंस, उसमें से निकल कर जाएगा, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन focuses on the focal point of the lens giving the shape of the emerging wave front। 2016 में क्वेश्चन पूछा, देखो समझाता हूं इसको, ध्यान समझना भी। जो लाइट्स हैं वो ऐसे जा रही हैं, ऐसे, मतलब 3D, मैं पूरा पिक्चर आपके सामने बना रहा हूं कि ऐसे लाइनें ऐसे जा रही है, बहुत सारी लाइनें हैं। अब उसके सामने जो लेंस रखोगे, लेंस होता है स्फेरिकल, साइड में दिखता है आपको शेप, मगर होता तो स्फेरिकल ही है वो, तो स्फेरिकल आ गया, तो जो स्फेरिकल के टच में लाइनें आ गई वो तो मान लो, बाकी भूल जाओ। तो इसका मतलब जो जो लाइनें इसको टच करेगी वो इमेजिन करनी है। अब जो लेंस का कन्वेक्स है वो क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना, तो जो ऐसे दो लाइनें जा रही होगी लेंस में पास होके ऐसे फोकस हो जाएंगी, ऐसे जो लाइन जा रहे होंगे वो भी फोकस हो जाएंगी, ऐसे जो लाइन होगी ऐसे भी फोकस हो जाएगी। तो कैसी शेप देंगे, सबको मिलाओ, कॉनिकल शेप। लॉजिक समझ आ रहा है? तो कॉनिकल शेप बना देगी। जैसे मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊं वेव फ्रंट, सपोज वो पैरेलल रेज आ रही थी, ऐसे आ रही थी पैरेलल रेज, मैंने इनके सामने, तो 2D में है, 3D में मैंने आपको समझा दिया, पैरेलल रेज आ रही थी, मैंने इनके सामने एक लेंस रख दिया डबल कन्वेक्स, तो ये रेज को कहां लेके जाएगा, अपने फोकस पे। तो इमेजिन करो कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहां पर वो फोकस है, तो ये यहां इकट्ठी हो जानी चाहिए सारी। बताओ लॉजिक क्लियर है? और इसको 3D शेप देने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, तो ये पेंसिल की शेप है ना, पेंसिल वो आगे कॉनिकल है, तो ऐसे आगे कोन में ऐसे मिल जाएंगी सारी की सारी। लॉजिक क्लियर है? 3D में अगर इमेजिन करना है, 2D में तो ये बन गया आपका कि इस तरह से कॉनिकल शेप बनेगी। ये आपका क्वेश्चन 2016 में। अब कल के अगर 2 टॉपिक हो जाते हैं तो 18 क्वेश्चन जो बोर्ड के मैं बता रहा हूं वो सारे हो जाएंगे, कुछ कोई भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे साथ साथ आपको बोर्ड के क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास
ये नहीं, लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, 10 इयर्स के पेपर्स हैं आपके पास, कोई भी गैस पेपर है, आप इन टॉपिक्स को देख लेना। ये वाले क्वेश्चन एज इट इज आपके पास आ सकते हैं, ऐसे कैसे 18 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ और बनेगा ही नहीं। अब 18 क्वेश्चन में देखना रिपीट भी बहुत कुछ होगा, ठीक है, वही चीज, क्योंकि बेसिक तो एक ही है, बेसिक पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लॉजिक क्लियर? ठीक है, आज यहां तक कर ले। ठीक है, आज आपने कवर कर लिया है वेव फ्रंट हिगन्स प्रिंसिपल। कल हम कवर कर लेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लॉस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके।